आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्गी लैवरोव ने फिर एक बहुत चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया है। ये है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे हम। हालांकि ये एग्जैक्टली तो इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन ये बोला कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये न्यूक्लियर होगा एंड इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। यानी कि एक तरीके से इनका यही कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, ये मुझे बहुत शिकायत है। 80% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। लाइक करो, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा रिकमेंड होगा, इतना कर दो। तो ये इनका बयान है। ये भी इन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर कीव के पास न्यूक्लियर वेपन आया, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। और हमको फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 7 लाख से ज्यादा लोग दोस्तों भाग चुके हैं यूक्रेन छोड़ के। यूक्रेन बहादुरी से लड़ रहा है। आज खार्किव में भी, जैसे कल भारत ने एडवाइजरी जारी की, आज खार्किव पूरी तरीके से रशिया के पास चला गया और वहां पे भी भारत ने एडवाइजरी जारी की कि निकलो, तुरंत निकलो। स्मृति ईरानी का वीडियो वायरल हुआ। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे इंटरैक्ट कर रही हैं, वो अच्छा लग रहा है दोस्तों। भारतीयों को निकाला जा रहा है। एक और फोटो वायरल हुई कि एक कपल जो है वो हंगरी की तरफ जा रहा है और वो ऐसे कर रहा है। तो भाई खुशी हो रही है थोड़ा, लेकिन अभी भी दोस्तों भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं। 17,000 के करीब अभी भी भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा इज ऑन। बाकी मैं अभी आपको अपडेट्स बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है। शाम और सुबह को हम अपडेट लेंगे। तो सबसे पहली जो अपडेट है, यहां पे 7 रशियन बैंक को इनके ऊपर जबरदस्त सैंक्शंस लगाए गए हैं और स्विफ्ट नेटवर्क से इनको हटा दिया गया है। तो भाई स्विफ्ट आप लेन देन नहीं कर सकते पूरी दुनिया में। जैसे मेरा गूगल से पैसा आता है तो वो एक स्विफ्ट कोड मुझे जनरेट करना होता है, तो वहां से वो पैसा लेन देन होगा। पूरी दुनिया से लेन देन बंद हो जाएगी। तो भाई ये 7 रशियन बैंक की कार्रवाई हुई है, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। फिर बोरिस जॉनसन ने यूनाइटेड नेशन मेंबर्स से ये बोला है कि रशिया यूक्रेन से तुरंत विड्रॉ करे। हालांकि कल बोरिस जॉनसन से यूके नेशनल फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनसे ये बोला था कि बेटा देखो मुश्किल होगा हमारा तुमको निकालना, हम निकाल नहीं पाएंगे। उसके बाद C-17 एयरक्राफ्ट जो कल गया था रोमानिया, C-17 एयरक्राफ्ट कल निकला था भारत से, ठीक है। 200 स्टूडेंट्स को वापस लेके लौटा है। बहुत ही जबरदस्त C-17 ग्लोब मास्टर फाइनली वो रोमानिया, अच्छा विल रिटर्न रोमानिया फ्रॉम, मतलब आज 11 बजे तक आ जाएगा, रात 11 बजे तक ये प्लेन लैंड होगा। भाई बहुत बहुत ज्यादा जो भी आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं आ पा रहे हैं कुछ करो, कुछ करिए सरकार। एक और इंडियन स्टूडेंट मर गया है दोस्तों, उसकी भी मौत हो गई है। कल एक कर्नाटक का मेडिकल स्टूडेंट मारा गया था। शेलिंग, भाई वो बंकर में छुपा हुआ था, बाहर निकला सामान लेने के लिए और शेलिंग में उसकी मौत हो गई। आज स्ट्रोक से एक इंडियन स्टूडेंट जो है वो मर गया और वो हॉस्पिटल में, वो पंजाब से था। अगेन ही वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। चाइना ने यह बताया है कि हमारे नेशनल्स घायल हुए हैं। यूक्रेन में जो गनफायर है उसमें हमारे नेशनल्स घायल हुए हैं। दोस्तों देखिए, लोग तो लोग हैं बेचारे, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे चाइनीज हो। भाई सरकारें गलत है ना, लोग तो गलत है नहीं। तो चाइनीज 2,500 से ज्यादा चाइनीज नेशनल्स जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं और फाइनली उनको सेफर प्लेस पे लोकेट किया गया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन वैंग वेबिन ने बोला कि एक चाइनीज सिटीजन को गोली मार दी गई है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद भारत ने यह एडवाइजरी जारी की है सारे इंडियन नेशनल्स को कि खार्किव तुरंत छोड़ दें। अगर बचे रहना है सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, आज रात खार्किव एज सून एज पॉसिबल छोड़ के चले जाएं। और दोस्तों ये तक बोला है कि भाई शाम 6 बजे तक छोड़ दें, ठीक है, ये तक यूक्रेनियन टाइम के हिसाब से। रशिया ने जो खेरसोन सिटी है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया है। यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं उन्होंने बोरिस जॉनसन से बात की और यूके ने जो असिस्टेंस दिया है, ठीक है, रशिया के अगेंस्ट, इसकी सराहना की। फिर उसके बाद जो क्रेमलिन क्रिटिक है भाई अलेक्सी नवाल्नी, सुपर हीरो, रशिया में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं। 5 बार मारने की कोशिश की। मौत से इनका पुराना नाता है, दोस्ती है इनकी, हर वक्त बाहर आ जाते हैं। तो अलेक्सी नवाल्नी के लिए बेटा पाप का घड़ा फटता है, कब तक तुम इन लोगों को दबाते रहोगे। तो अब अलेक्सी नवाल्नी ने रशिया से अपील कर दी है
व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोलते रहते हैं कि उठो, क्रेमलिन के लोगों से बोला है कि उठो और प्रोटेस्ट करो, जो कि यूक्रेन में इन्वेजन हो रहा है। रशिया में भी जबरदस्त इन्वेजन हो रहे हैं। उसके बाद खार्किव में जो शेलिंग हुई है उसमें काफी लोग मारे गए हैं। इन्फ्लेशन दोस्तों 19 देशों में बहुत ऊपर पहुंच चुका है और 5.8% तक चला गया है, ठीक है ना। नहीं, यूरो करेंसी 5.8% तक चली गई है, इंक्रीज हो गई है, और इन्फ्लेशन जो है वो 5.1% तक चला गया है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन जो है अब उसके पास मिसाइल्स खत्म हो रही है और अमेरिका से बोला कि भाई और भेजो और भेजो और भेजो, ये चीज है। और रशिया के एथलीट्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। फिर उसके बाद रशिया बातचीत के लिए भी मान गया है, ठीक है, ये 3:30 बजे की न्यूज है। लेकिन वही चीज है कि बातचीत करेगा, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम बातचीत तो करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगी, लेकिन यूक्रेन अमेरिका की तरफ से बातचीत कर रहा है, यह रशिया का बयान है। अमेरिका का साथ छोड़ना पड़ेगा। फिर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि मैंने अभी बताया कि भाई अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, भाई सीधा हम न्यूक्लियर बॉम्ब से ही अटैक करेंगे। जेलेंस्की ने बोला कि रशिया इतिहास को मिटाना चाहता है, लेकिन 6000 रशियन सोल्जर्स को हमने मार दिया है। होली साइट्स, देखिए मैं कल सोच रहा हूं एक लेक्चर बना दूं कि इसका धर्म से क्या नाता है, रिलीजियस एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यूक्रेन में तो वो भी मैं बताऊंगा, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहां पे जो रिलीजियस साइट है, होली रिलीजियस साइट, वहां पे भी जबरदस्त एक के बाद एक हमला हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रशिया ने, चलो ठीक है, आज रात तक शायद सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो, रशिया और यूक्रेन। व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला कि भाई जब तक तुम हमला बंद नहीं करोगे तब तक बातचीत का कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है। बाकी भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, मेडिकल सप्लाई भेजी, और बस वही है, इतना ही है फिलहाल। बाकी कुछ होगा दोस्तों तो हम आपको जरूर बताएंगे। मैं लाइव आ रहा हूं अगले 1 घंटे में, मतलब 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, तो बेटा रिमाइंडर सेट कर लो, बहुत बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट का भी गिव अवे होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।